Okay, children. So, in this third and last video, I would like to tell you that how Dr. Andrew succeeded in reviving the child. चाइल्ड बच्चे को रिवाइव करने में वो कैसे सफल हुआ एंड हाउ डिड ही सक्सीड इन क्योरिंग द मदर. उसने सबसे पहले जो सेंसिबल काम किया कि मदर का केस पहले लिया ताकि उसको बचाया जाए, बाद में चाइल्ड का केस लिया. जबकि सभी ने उम्मीद छोड़ दी थी कि बच्चा, नर्स ने तो ये समझ के उसको लपेट के रख दिया था कि वो जिंदा नहीं है, और मदर तो बेहोशी हालत में थी, और उसका जो बच्चे का फादर जो मिस्टर मॉर्गन है, वो सड़क पर पूरी रात टहल रहे थे. ही वॉज वेरी मच वरीड. वो अंदर नहीं थे. अंदर मिडवाइफ और जो लेडी डिलीवरी करने थी हो रही थी, दैट मिसिस मॉर्गन, और एक मिडवाइफ थी. इसके बाद में और डॉक्टर था. डॉक्टर जब सब कुछ कर लेता है, फिर इसके बाद में पूरा रूम जो है बहुत बैड गंदा हो जाता है, और डॉक्टर फिर अपने कपड़े वगैरह, पूरी रात, होल नाइट ही कुड नॉट स्लीप, पूरी रात नहीं सो पाया डॉक्टर. और फिर डॉक्टर अपने ही चेंजेस हिज ड्रेस, क्योंकि वो पूरा गीला हो चुका था, और इस तरह से वहाँ से चल देता है. तो यहाँ पर आफ्टर हैविंग रेड द होल स्टोरी, इस पूरी कहानी को सुनने के बाद हमें इस वर्ष से क्या चीज़ सीखने को मिली, मोरल लेसन क्या मिला. नंबर वन, अगर डॉक्टर एंड्रयू होपलेस हो जाता, अगर मान लीजिए बच्चे को, जैसा नर्स ने बताया कि वो लाइफलेस बॉर्न है, उसको नीचे रख दिया, और डॉक्टर एंड्रयू उसको छोड़ देता, तो बच्चा तो डेड समझ करके उसको तो डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता. और फिर जो है उनकी 20 ईयर्स से जो वो इंतज़ार कर रहे थे, बेहद इंतज़ार, एक बहुत बड़ी उनके अंदर लालसा थी पेरेंट्स बनने की, वो सब ख़त्म हो जाती. इसके बाद में सबसे बड़ी चीज़ है डॉक्टर का, द रोल ऑफ द डॉक्टर. डॉक्टर जो है उसने अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से की. इससे हमें ये भी सबक मिलता है कि इन आवर लाइफ वी शुड नॉट गिव अप. हमें अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ जो है उसको छोड़ना नहीं चाहिए. वी शुड नॉट गिव अप इन आवर लाइफ. हमें जो है वी मस्ट बी कंटिन्यू इन आवर एफर्ट्स. हमें अपने एफर्ट्स में लगातार कंटिन्यूअस रहना चाहिए. अगर मान लीजिए डॉक्टर एफर्ट्स छोड़ देता, होपलेस हो जाता, तो वो केस वहीं पर ख़त्म था. तो दिस होल स्टोरी रिवॉल्व्स राउंड द डॉक्टर. पूरा स्टोरी जो है बर्थ बर्थ के समय एक मदर की पोजीशन क्या होती है, एक वुमन उसकी हालत क्या होती है, बर्थ के बाद उसको एक नया जन्म मिलता है. तो यहाँ पर ये केस इतना सीरियस था, इतना लंबा था. सभी की आशाएं जो है, सभी की होप टिकी हुई थी उस बच्चे पर. उसकी मिसिस मॉर्गन एंड हर मदर, हर हस्बैंड, एवरीबडी वाज फोकस्ड कि बच्चा जो है अच्छा हो, अच्छी तरह से उसकी डिलीवरी हो, और बच्चा सेफ एंड साउंड हो. यहाँ तक कि जो एक एनेस्थीसिया का इंजेक्शन भी दिया जाता है, तो मिसिस मॉर्गन ने मना किया था उसको देने के लिए. उस समय डिलीवरी के समय उसने सोचा कि इसका इफ़ेक्ट कहीं बच्चे के दिमाग पर ना आए, बच्चे पर ना आए, क्योंकि बेहोश किया जाता है और डिलीवरी के समय, ताकि प्रॉब्लम ना हो. लेकिन डॉक्टर ने समझाया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा. डॉक्टर ने एश्योरेंस दिया. तो सबसे बड़ी चीज़ होती है डॉक्टर की क्वालिटी. 50% डॉक्टर अगर अच्छा डॉक्टर है तो वो अपने बिहेव से पेशेंट को सही कर देता है. और ये डॉक्टर नया होते हुए भी, नया डॉक्टर घबरा जाता है, लेकिन इस डॉक्टर ने पूरा पेशेंस रखा, और उसने जो सेंसिबल काम किया बच्चे को, मदर को बचाने में और बच्चे को बचाने में, दैट इज़ रियली वेरी प्रेज वर्दी. और दूसरा, डॉक्टर इतना थका हुआ, अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा था, बहुत सारी मैरिजेस के बारे में सोच रहा था. डॉक्टर वाज ऑलरेडी डिसअपॉइंटेड, लेकिन उसने इन सब के ऊपर, ही ओवरकेम ऑल दीज प्रॉब्लम्स, इन सब के ऊपर आकर के जो अपनी ड्यूटी थी, ही परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी
इन अ वेरी वेल वे, बहुत अच्छी तरह से ड्यूटी को परफॉर्म किया और जो डिजायर रिजल्ट्स आने चाहिए उसके लिए वो रिजल्ट्स आए। इस तरह से डॉक्टर को हम कह सकते हैं कि वो अपने प्रोफेशन में बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ और उसका जो डर कि ये पहला केस था, कहीं ऐसा न हो कि उसका कैरियर खराब हो जाए, गॉड हेल्प्ड हिम। और डॉक्टर ने किसको धन्यवाद दिया? ईश्वर को धन्यवाद दिया। व्हेन एवरीथिंग वेंट वेल, तो ही थैंक्ड गॉड कि ईश्वर कितना बड़ा जो है उपकार करने वाला है, कितना ह्यूमन बीइंग्स को सोचता है, प्रार्थना को कितनी जल्दी स्वीकार कर लेता है। तो डॉक्टर इन दैट वे ही वॉज वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद द वर्क ही डिड। आई होप यू अंडरस्टूड द स्टोरी। अब इसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, इस स्टोरी को एक एक लाइन और वर्ड एक्सप्लेन करेंगे। ओके।